हेलो भाइयों बहनों दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौतम मोंगा। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने मॉडलिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। हमने ये जाना था कि अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आपको ऑफिस विज़िट करना चाहिए, आपको कास्टिंग वालों के पास जाना चाहिए, जो मॉडलिंग एजेंसीज़ आपको वहाँ जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ हमने डिस्कशन किया था। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डायलॉग कैसे लर्न करें। अगर हम ऑडिशन में जाते हैं तो डायलॉग को जल्दी कैसे लर्न करें। बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि सर डायलॉग्स लर्न नहीं होते सर, मतलब हमारे दिमाग के ऊपर से चले जाते हैं डायलॉग्स, कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को ज़ाया किए, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पे ना अंधेरा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, अभी शाम हो रही है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, जब भी हम एक ऑडिशन रूम में जाते हैं, जब भी हम ऑडिशन देने जाते हैं, हमें एक स्क्रिप्ट दी जाती है। स्क्रिप्ट तो नहीं कहूँगा, स्क्रिप्ट तो पूरी स्क्रिप्ट हो गई, बहुत बड़ी वाली, मतलब पूरी बुकलेट हो गई। स्क्रिप्ट तो पूरी बहुत बड़ी होती है। तो एक स्क्रिप्ट में से आपको 5-10 लाइनें निकाल के दे दी जाती हैं, ठीक है गाइस। और आपको कहा जाता है कि ये लाइन आप परफॉर्म करके दिखाओ। अगर आप अच्छी परफॉर्म कर देते हो, बिना रुके बिना नर्वस हुए, तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। लेकिन अगर आप बुरा परफॉर्म करते हो तो आप रिजेक्ट हो जाते हो। साफ सी बात है, सीधी सी बात है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप ऑडिशन रूम में जाएं, कभी नर्वस ना हो। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि डायलॉग लर्न कर लेते हैं, दिमाग में घुस गया, डायलॉग लर्न हो गया, करेक्टर समझ लिया, लाइन की फील क्या है, मूड समझ लिया, हर चीज़ समझ ली। लेकिन जैसे ऑडिशन रूम में गए, ब्लैंक, डब्बा गुल। हाथ ठंडे पड़ गए, पैर ठंडे पड़ गए, पसीने छूट रहे हैं, दिल धक धक कर रहा है तेज तेज। जैसे ही कैमरा ने बोला एक्शन, अरे सर एक सेकंड में पहली लाइन पढ़ लूँ सर। आप पहली लाइन ही भूल जाते हो। देख रहे हो आप, पहली लाइन ही भूल जाते हो। कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपको पता है बात। तो गाइस, ये कभी नहीं करना। पहली लाइन ही भूल जाओगे तो फिर मतलब क्या, मतलब तुम क्या ऑडिशन दोगे, क्या ही एक्टर बनोगे तुम, मुझे ये बताओ। पहली लाइन भूल गए जी, ठीक है, पहली लाइन पढ़ ली, ठीक है सर, आई एम रेडी। पहली लाइन बोली, बात का भूल गए, क्या करोगे इस सिचुएशन में। ठीक है, बात का पढ़ लिया, फिर स्टार्ट किया, पहली लाइन भूल गए। जो ऑडिशन तुम्हारा ले रहा होगा ना, उसको इतना दिमाग ख़राब कर रहा होगा ना, मतलब उसका इतना दिमाग ख़राब हो रहा होगा ना उस टाइम पे, वो बोलेगा यार कि क्या बंदा आ गया ये, इतने में मैं 5 ऑडिशन ले लेता है, इसने तो टाइम वेस्ट कर दिया, इसको अगली बार नहीं बुलाना। ये जहाँ दिखेगा ना, इसको मैं शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करना इसको, तो मैंने किसी कैरेक्टर के लिए। देख रहे हो गाइस, ये होता है। तो नर्वस मत हो यार, क्यों होते हो नर्वस, मतलब तुमने एक्टर बनना हो, नर्वस हो रहे हो, मुझसे कहीं भी एक्टिंग करवा लो, कहीं भी कर दूंगा बिना डरे। तुम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, डरना किस बात का। डर को निकाल दो यार अपने दिमाग से, डर वर कुछ नहीं होता। क्या वो मार देगा क्या, कैमरे से निकल के झापड़ मार देगा क्या तुम्हें, वो कुछ नहीं करेगा। या कैमरामैन निकल के थप्पड़ मारेगा, कुछ नहीं करेगा। आप एक्ट करो, जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा, जो आपने फील किया, वो कैमरे के सामने आप बोलो, दैट्स इट। भूलोगे क्यों। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कुछ लोगों को जल्दी लर्न हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें समझने में या फिर मेमोराइज करने में, मैं मान रहा हूँ वो चीज़। ठीक है गाइज। तो गाइज, इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, डायलॉग कैसे लर्न करें जल्दी ऑडिशन रूम में। ठीक है, मतलब अगर आपका ऑडिशन शॉर्टलिस्ट हो जाता है और आप या फिर आप थिएटर करते हो, तो वहाँ पे तो आपको टाइम मिलता है ना, वहाँ आपको आराम से 15 दिन मिलते हैं, 10 दिन मिलते हैं, महीना मिलता है, आप आराम से अपना करेक्टर प्रिपेयर कर लेते हो, डायलॉग्स रट लेते हो, करेक्टर भी समझ जाते हो और फील भी कर लेते हो, हर चीज़ कर लेते हो। लेकिन ऑडिशन में आपको 10 से 15 मिनट मिलते हैं, वहाँ कैसे करोगे। तो उसका फंडा ये है गाइस। देखो गाइस, सबसे पहली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप ऑडिशन देने जाएं,
ये जो माइंड है ना हमारा, रिलैक्स, अपने माइंड को रिलैक्स करके जाओ। माइंड में अगर चीज़ें चलेंगी ना इधर उधर की, घर से झगड़ के आ गए हो, दोस्तों से लड़ के आ गए हो, बंदी से लड़ाई करके आ गए हो, या दिमाग में कोई लोचा चल रहा है, तो लाइन तो लर्न होगी नहीं पहली बात तो, और फील भी नहीं कर पाओगे करेक्टर, ऑडिशन ख़राब हो जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि हाँ आप लड़ाई कराए हो या फिर आपका मूड ख़राब है, तो ऑडिशन मत दो भाई, हाथ जुड़ा लो, ऑडिशन मत दो। ऑडिशन ख़राब दोगे दोबारा नहीं बुलाएगा यार, आप बहुत प्रॉब्लम है। मेरे साथ भी होता है ऐसा, मेरा मूड जब ख़राब होता था पहले तो मैं परफॉर्म नहीं करता था। मैं क्यों करूँ परफॉर्म, क्योंकि अभी मैं अपना 100% नहीं दे पाऊँगा ना, अपना कंसंट्रेशन लेवल, मेरा फोकस लेवल उस पॉइंट पे भी नहीं है, तो मैं नहीं करता परफॉर्म। ठीक है गाइस, तो टेंशन फ्री होके जाओ, मेडिटेशन करो ना यार सुबह उठ के। इसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि एक एक्टर को मेडिटेशन कैसे करनी होती है, आई विल टेल, आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी नंबर 1 सबसे पहली चीज़ है पर्पस। आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइंस हैं, ये जो 5 लाइनें हैं, इसमें जो कुछ भी लिखा है इसका पर्पस क्या है। क्या मुझे वहाँ पे किसी को मारना है, क्या मुझे कुछ बेचना है, क्या मुझे किसी को प्यार करना है, क्या मुझे रोना है, क्या मुझे गुस्से में किसी का सर फोड़ देना है। आपको पता होना चाहिए, पर्पस पता होगा 50% काम हो गया, अगर डायलॉग का पर्पस पता है। ठीक है, मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ कि यार तुझे ना उस बेंच पे बैठ के ना चाय पीनी है और वैसे ही अपने आप से बातें करनी है, कर लोगे, आराम से कर लोगे। चाय तो पीनी और अपने आप से बातें करनी, हलाल वलाल कर लोगे आप, क्योंकि मैंने आपको पर्पस बता दिया। वहाँ आपको पर्पस खुद से समझना होगा। ठीक है गाइस, वहाँ आपको पर्पस खुद से समझना होगा कि लाइन का पर्पस क्या है। आपको पता लग गया, मीनिंग पता लग गया, पर्पस पता लग गया, अब आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, सेकंड, जब पर्पस पता चल गया लाइन का, सेकंड क्या करना है। ठीक है, लाइंस को बार बार पढ़ते रहो गाइस, बार बार पढ़ो। आपको 15 से 20 मिनट का टाइम ही मिला, बार बार पढ़ते रहो। देखो मेरे पास एक डायलॉग है यहाँ पे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हालांकि ये मोनोलॉग मैंने किया हुआ है पहले, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो तुम चाहते हो उसकी निरंतर कल्पना करो, एक दिन वो आपके सामने सच बनकर खड़ा हो जाएगा। परंतु अपने भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को विकृत मत करो। चिंता भ्रम उत्पन्न करती है, और जब स्वयं के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं तो अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती, और जब अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती तो मन को क्रोध का भाव जकड़ लेता है, और जब क्रोध का भाव जकड़ लेता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर तर्क शक्ति समाप्त हो जाती है, और जब मनुष्य की तर्क शक्ति समाप्त हो जाए तो उसका पतन निश्चित है। तो गाइस ये लाइन है, फॉर एग्जांपल ये हमें ऑडिशन में हमें ये मोनोलॉग दिया गया है कि आपको ये बोलना है, परफॉर्म करना है। तो ऐसे ही अगर कोई डायलॉग मिलता है ना, इसका पर्पस देखो, मैंने आपको बताया ना पर्पस वाली बात कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस यही है कि यार आप ज्ञान दे रहे हो, आप बता रहे हो किसी को कि जो चीज़ आप सोचते हो वो हो जाती है। अपने दिमाग को कंट्रोल में रखो, अगर दिमाग आपका भिदक गया तो आपका पतन निश्चित है। बस इस बारे में आपको लाइनें बोलनी है। अब आपको पर्पस पता लग गया ना, ज्ञान देना है कि एकदम पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव नहीं रहोगे भाई तो पतन निश्चित है आपका। ठीक है, ये इजी हो गया। अब इस लाइन को कम से कम 10 बार पढ़ लो यार, मैं आपको बता रहा हूँ 10 बार पढ़ लोगे ना, पढ़ने में लाइनें लर्न हो जाएंगी, पढ़ने में ही करैक्टर फील करने लगोगे, पढ़ने में ही हर चीज़ होने लगेगी। मैं सच बता रहा हूँ, पहली बार पढ़ोगे आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे अच्छा ये मीनिंग है, तीसरी बार पढ़ोगे अच्छा ये करैक्टर है, चौथी बार पढ़ोगे तो अपने आप मेमोराइज हो जाएगा, 5वीं बार करोगे तो फिर तो भाई हो गया। तो ये तरीके होते हैं, आपको पर्पस पता होना चाहिए, देन आपको बार बार लाइंस पढ़नी होती हैं। कई लोग क्या करते हैं, सीधा रटने की कोशिश करते हैं, सीधा मतलब उनको छूटते, जैसे खुले सांड होते हैं ना,
तुम चाहते हो उसकी निरंतर कल्पना करो, तुम चाहते हो उसकी निरंतर कल्पना करो, जो तुम चाहते हो उसकी निरंतर कल्पना करो, जो तुम चाहते हो उसकी निरंतर कल्पना करो। आगे क्या है यार, एक दिन वो आपके सामने सच बनकर खड़ा हो जाएगा, एक दिन वो आपके सामने सच बनकर खड़ा हो जाएगा, एक दिन वो आपके सामने सच बनकर खड़ा हो जाओ। जो तुम क्या था, ये नहीं करना यार, ये नहीं करना। पूरा पढ़ो, पूरा रटो मत। अगर रट रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर मेमोराइज कर रहे हो तो आप कोई एक्टर नहीं हो। छोड़ दो, एक्टिंग लाइन ही छोड़ो, त्याग दो। अगर आपको डायलॉग्स लर्न नहीं होते ना और आप रट रहे हो, रट के भी वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, और हो भी रही है तो फील नहीं कर पा रहे करेक्टर को, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो ये लाइन फिर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है गाइज? दूसरी चीज़ आपकी होती है, ठीक है, देखो गाइस, काफ़ी सारे तरीके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा डायलॉग बोला, रिकॉर्ड कर ली अपनी आवाज़, ठीक है, देन वही कानों में लगा के सुनते रहते हैं और कर लेते हैं परफॉर्म। भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, मैं तो नहीं कर पाता इस तरीके से। कुछ लोग करते हैं, तो गाइस अपने अपने तरीके हैं सबके, मतलब ऐसा नहीं है कि सबका कोई सेम तरीका है, सबके अपने अपने तरीके हैं। किसी को पढ़ते पढ़ते लर्न हो जाती हैं लाइंस, कोई लिख लेता है, कई लोग ऑडिशन में अपने रजिस्टर लेके जाते हैं और वो लिख लेते हैं। कईयों को लिखने से जल्दी लर्न हो जाता है, कईयों को रिकॉर्डिंग करने से जल्दी लर्न हो जाता है। एक और फंडा जो मैं करता हूँ गाइस, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको अंडरलाइन करो। जो तुम चाहते हो उसकी निरंतर कल्पना करो। कल्पना को कर लिया अंडरलाइन। एक दिन वो आपके सामने सच बनकर खड़ा हो जाएगा, परंतु अपने भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को विकृत मत करो। वर्तमान, ठीक है, कल्पना अंडरलाइन कर लिया, वर्तमान। तो आपको ना आपके माइंड में ना ये वर्ड्स घुस जाएंगे, फिर आप भूलोगे नहीं डायरेक्ट, वो घुस जाते हैं अपने आप। जब आप किसी वर्ड को एकदम प्रेशर दे के पढ़ते हो ना, स्ट्रेस दे के पढ़ते हो, तो अपने आप खुद में खुद आपके दिमाग में घुस जाते हैं, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं। एक तो ये कर सकते हो, और आपको बहुत तगड़ी टेक्निक बता रहा हूँ गाइस, किसी से शेयर मत करना, चलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी टेक्निक है। देखो गाइस, जब भी आप कोई मोनोलॉग करते हो, इससे आप कभी भी कोई डायलॉग भूलोगे नहीं। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कभी भी नहीं बोलोगे, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है जी। ऑडिशन सक्सेसफुल होगा। अंधेरा हो रहा है, जल्दी बता देता हूँ, पतंग उड़ रही है। सबसे पहला 3 चीज़ें लिख लो आप एक रजिस्टर लेके बैठा करो जो मेरी वीडियो देखते हो। स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट। अगर ये 3 पॉइंट के हिसाब से आप डायलॉग पढ़ लो तो डायलॉग नहीं भूल सकते। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट की बात करें। स्टार्ट पॉइंट होता है जो सबसे ऊपर लाइन होती है डायलॉग की। जब भी आप ऑडिशन रूम में जाते हो, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है डायलॉग का, जो स्टार्टिंग लाइन होती है, उसको कहते हैं हम स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। फिर मिड पॉइंट पे आएंगे। स्टार्ट पॉइंट क्या है? जो तुम चाहते हो उसकी निरंतर कल्पना करो, ठीक है, हमें मिल गया। जो तुम चाहते हो उसकी निरंतर कल्पना करो, ये हमें पता लग गया, ठीक है, ये हमें स्टार्ट पॉइंट मिल गया। अब मिड पॉइंट पे आते हैं। मिड पॉइंट क्या है? जो तुम चाहते हो कि निरंतर कल्पना करो, स्टार्ट पॉइंट है एक दिन, ठीक है, एक दिन वो आपके सामने सच बनकर खड़ा हो जाएगा, परंतु अपने भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को विकृत मत करो, ठीक है। चिंता भ्रम उत्पन्न करती है, और जब स्वयं के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं तो अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती, ठीक है। मिड पॉइंट ये है, और जब अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती तो मन को क्रोध का भाव जकड़ लेता है। क्रोध का भाव जकड़ लेता है इज द मिड पॉइंट। जो तुम चाहते हो उसकी निरंतर कल्पना करो इज द स्टार्ट पॉइंट। क्रोध का भाव जकड़ लेता है इज द मिड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, सबसे एंड वाली लाइन, सबसे एंड वाली लाइन आपका होगा, जो तीसरा मैंने क्या बताया, एंड पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या है अब इस डायलॉग का कि और जब मनुष्य की तर्क शक्ति समाप्त हो जाए तो उसका पतन निश्चित है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एंड पॉइंट, उसका पतन निश्चित है। अब गाइस देखो, आपको 3 पॉइंट पता है। जो हम करते हैं ना कि यार स्टार्टिंग की लाइन क्या थी, भूल गया मैं। 3 लाइन तो आपको पता है ना, आपको स्टार्ट पॉइंट पता है, मिड पॉइंट पता है, एंड पॉइंट पता है। अब आप पहली लाइन तो भूलोगे ही नहीं। जो तुम चाहते हो उसकी निरंतर कल्पना करो, पहली लाइन। दूसरी लाइन आप जो मैंने मिड पॉइंट बताया वो भी आपको याद रहेगा, और जो लास्ट है
उसका पतन निश्चित है। अब गाइस देखो, कई लोग ना क्या करते हैं कि स्टार्ट अच्छा दे देते हैं, मिड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एंड नहीं कर पाते डायलॉग को, और एंड नहीं कर पाते तो फिर समझ जाता है कास्टिंग वाला कि यार ये नहीं कर पाया, मतलब थोड़ी सी कमी रह जाती है आखिरी में, आप एंड नहीं कर पाते, भूल जाते हो डायलॉग। तो एंड, अगर आपको एंड पॉइंट पता होगा कि आपका पतन, जो मैंने बताया पतन निश्चित है, तो आप एक ना मतलब ढांचा होता है ना, आपने ढांचा तैयार किया हुआ था अपने दिमाग में पहले ही, तो आप उसको लेके एंड पॉइंट तक आ ही जाओगे। और फील करना भी ज़रूरी है, उसकी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ डायलॉग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फील करना भी ज़रूरी है गाइस। तो गाइस ये स्ट्रेटेजी मैं अपनाता हूँ, ये टेक्निक मैं भी यूज़ करता हूँ, और बहुत बहुत अच्छी टेक्निक है गाइस। आप एक बार यूज़ करके देखिए, स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट वाली। डेफिनेटली आपका जो लोग लर्न नहीं कर पाते डायलॉग, उनको लर्न करने में मदद मिलेगी। मैं गारंटीड के साथ कह रहा हूँ, मिलेगी मदद, ठीक है गाइस। और अभी वीडियो समाप्त करते हैं गाइस। तो इतना ही आज हम बात करेंगे, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जिन लोगों ने, जो मैंने पोस्ट डाली थी कि मैं वीडियो बनाऊंगा, बताइए किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो एक इंसान ने पूछा था मुझसे, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अरे तो मच्छर बोलते हैं यहाँ पे, तो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर स्क्रिप्ट याद नहीं होती। देखो, स्क्रिप्ट तो याद नहीं करनी, स्क्रिप्ट तो क्योंकि बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है। डायलॉग लर्न करना, ठीक है। स्क्रिप्ट तो पूरी स्क्रिप्ट हो गई ना, पूरी स्क्रिप्ट थोड़ी ना लर्न कर सकते हो। एक स्क्रिप्ट में तो हज़ारों, मतलब कितने कैरेक्टर्स होते हैं, सबके डायलॉग्स तो नहीं लर्न कर सकते। तो डायलॉग्स लर्न करना सीखो ऑडिशन के लिए, ठीक है। स्क्रिप्ट तो यार हो जाएगा यार, क्योंकि जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे तो आपको टाइम मिलेगा, तो आप अच्छे से डीप रिसर्च कर सकते हो अपने कैरेक्टर की। लेकिन ऑडिशन में कोई रिसर्च करने का इतना टाइम नहीं है। जो आपने एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में, वही आपको इमेजिन करके वहीं से कुछ उठा के आपको कैरेक्टर बना के परफॉर्म कर देना है। और लाइन बिना भूले, लाइन भूलोगे तो फिर तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है गाइस। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कर लेना अब ऑडिशन में भूलना मत, ठीक है। चलो बाय बाय।